Part 2, chapter number 5, separation of substances. As we have learned in the last part, that each and every substance is a mixture of components, and we have to separate them from each of them for the purpose of our own self. जैसे हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा हुआ था कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन जो था वो देयर आर 4 थिंग्स. फर्स्ट वन इज हैंड पिकिंग, सेकेंड इज थ्रेशिंग, थर्ड इज विनोइंग एंड फोर्थ वन इज सीलिंग. हैंड पिकिंग के अंदर हमने देखा हुआ था जैसे राइस के अंदर कोई 2 पार्टिकल्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें विच इज नॉट यूजफुल वी जस्ट पिक इट अप एंड देन थ्रो इट अवे. एंड सेकेंड पार्ट इज थ्रेशिंग. अब थ्रेशिंग जैसे हार्वेस्ट होते हैं कोई भी क्रॉप, जब क्रॉप तैयार हो जाते हैं, जब कटने की तैयारी होती है, व्हेन इट इज टाइम फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, दे हैव टू बी कट करने के बाद उसको क्या होता है वहाँ पर वहीं पे सनलाइट के अंदर सुखाते हैं और सुखाने के बाद उसको थ्रैश करते हैं. जैसे एज अ वर्ड मीन्स थ्रैशिंग है ना, पटकना, तो वो थ्रैश करके उसके जो ग्रेन्स होते हैं उसको अलग कर देते हैं. क्लियर. एंड थर्ड इज विनोइंग. विनोइंग में क्या होता है कि देयर आर लाइट पार्टिकल्स और हेवी पार्टिकल्स भी होते हैं. जैसे वर्ड विनोइंग, जैसे हमारे एक लॉजिकली जो वर्ड का मीनिंग होता है वो एक विंड की तरफ यूज होता है. तो विनोइंग के अंदर क्या होता है, जो भी लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के अंदर उड़ जाते हैं. सो वी पिक इट अप एट द शोल्डर लेवल और उसको स्लाइटली टिल्ट करते हैं कि वो जो भी पार्टिकल्स नीचे गिरे तो हेवी पार्टिकल्स वो नीचे जमा हो जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के अंदर उड़ के दूसरी जगह जमा हो जाते हैं. सो दिस वॉज द थर्ड पार्ट. फोर्थ मेथड इज सीलिंग. अब सीलिंग के अंदर कैसा होता है कि जो भी सब्सटेंस होते हैं या कोई भी कंपोनेंट्स होते हैं, छन्नी होती है उसको सीव बोलते हैं. सो वी हैव लर्न इन द लास्ट पार्ट four methods of separation. Now we are going to study this second thing: sedimentation, decantation, and filtration and evaporation. अब जैसे मैंने कहा था, there are 3 states. First state is solid, second state is liquid, and the third state is gas. अब ये तीनों स्टेट के अंदर अलग अलग मेथड्स ऑफ सेपरेशन यूज होता है. अब जैसे ये हैंड पिकिंग था, थ्रैशिंग था, विनोइंग एंड सीलिंग थे, दैट इज यूज्ड इन सॉलिड पार्टिकल्स. अब लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर हमारे कोई भी चीज करनी पड़ती है. तो सेडिमेंटेशन, एज द वर्ड सेडिमेंटेशन मीन्स सेडिमेंट, लेयर्स. सेडिमेंट का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर लेयर्स होना. जैसे हम बोलते हैं कोई रॉक्स होता है कि रॉक्स के ऊपर कैसे लेयर्स बने हुए रहते हैं, तो इसको बोलते हैं कि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर तैयार होना, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन. अब सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि एक लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर रहता है, तो हमारे को जो अनयूज्ड कंपोनेंट है उसको अलग करना पड़ता है. अब जैसे हम क्या करते हैं, एक पानी लिए, पानी के अंदर नीचे पानी के अंदर मड पार्टिकल्स जो है, सैंड है, वो डाले हुए हैं. अब सैंड जो है वो नीचे जमा रहता है और ऊपर पानी रहता है, तो एक तरह से ये लेयर हुआ, तो ये सेडिमेंट हुआ. ये सेडिमेंटेशन का वर्ड इसी से यूज होता है. सेकेंड थिंग इज डिकैंटेशन. अब सेडिमेंटेशन के अंदर लेयर्स तैयार हुए और डिकैंट. अब डिकैंट यानी इसको खाली करना, उसको एक कंपोनेंट को सेकेंड कंपोनेंट से अलग करना, सेपरेट करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकैंटेशन. वर्ड जो होता है उसके लॉजिकली मीनिंग समझने के साथ यू विल अंडरस्टैंड द साइंटिफिक टर्म्स. सो डिकैंटेशन में क्या होता है, डिकैंट, उसको खाली करना, एक पार्ट. क्लियर. थर्ड इज फिल्ट्रेशन. अब फिल्ट्रेशन के ईच एंड एवरी पर्सन नोज फिल्ट्रेशन कि भाई चाय हम छानते हैं तो वी फिल्टर द टी, तो वी यूज समथिंग, फिल्टर पेपर, सीव, एनीथिंग वी यूज, तो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन. क्लियर. सेकेंड इज इवैपोरेशन. अब इवैपोरेशन, एज द वर्ड इवैपोरेशन, कोई भी चीज जो है लिक्विड के अंदर हम रखते हैं तो उसके पार्टिकल्स अलग करने के लिए, एक कंपोनेंट अलग करने के लिए, तो नीचे हम जलाते हैं. सॉल्ट पैन्स हमने देखा हुआ है, दरिया किनारे जाते हैं सी साइड के वहां पर, तो सॉल्ट पैन क्या होता है कि दरिया का पानी सॉल्टी रहता है, तो सॉल्टी पानी को वहां पर लाके जमा करता है चारों तरफ से, उसको ब्लॉक करके, ब्लॉक करने के बाद उसके अंदर पानी रखते हैं. अब पानी जो होता है वो सनलाइट के अंदर इवैपोरेट होता है, उड़ जाता है.
इवेपोरेट हो जाता है और नीचे बचता है सॉल्ट एंड दैट वी आर गोइंग टू यूज दैट. सो ये मेथड्स ऑफ सेपरेशन होते हैं. क्लियर? नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक नंबर पेज नंबर 38. सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, जो 4 मेथड्स थे वहां तक हमने लास्ट पार्ट में कंप्लीट किया था. अब ये पार्ट के अंदर हम ये पढ़ेंगे. तो समटाइम्स it may be not be possible to separate components of a mixture by winnowing or hand picking. It is not possible कि हवा के अंदर लाइट पार्टिकल्स उड़ा दिए और हैंड पिकिंग से उड़ा दिए. Sometimes it is not possible. For example, there may be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. राइस और पल्सेस के अंदर मड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. उसको हम मम्मी के घर पे देखते हैं किचन में. मम्मी क्या करती है कि पहले छानने मतलब हैंड पिक करने के बाद वही राइस को धोते हैं. धोने के बाद वो मडी राइस होता है तो मडी पानी होता है वो ऊपर आ जाता है और नीचे राइस रह जाता है. अब वही मडी पानी को हम अलग से निकाल देते हैं तो वो जो अलग लेयर्स बन जाते हैं उसको सेडिमेंट बोलते हैं. जो अंडरस्टैंड द वर्ड लॉजिकली, लेयर्स तैयार होते हैं उसको सेडिमेंट बोलते हैं. और वही वो एक लेयर को अलग कर रहे हैं दूसरे लेयर के साथ, उसको बोलते हैं डिकैंटेशन. सो हाउ आर सच impurities separated from rice or pulses before cooking? So rice or pulses are usually washed before cooking. Before बनाने तैयार करने के लिए उसको हम वॉश करते हैं. When you add water to these, the impurities like dust particles get separated. Dust particles separate हो जाते हैं. These impurities go into water. वो पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं. Now what will sink to the bottom of the vessel? Sink यानी जो bottom of the vessel जो बर्तन होता है उसके नीचे क्या रहता है? वो राइस रहता है. Rice or dust? Why? Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? वही नीचे राइस रहता है और dirty water ऊपर रहता है. वो tilt करते हैं उसको decant बोलते हैं. जो layers होते हैं वो sediment होता है. So when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. पानी डाला, मिक्स हुआ, दोनों पार्ट अलग अलग लेयर तैयार हुए. नीचे जो है राइस का लेयर हुआ, उसके ऊपर वाटर जो मडी जो उसके राइस के अंदर जो मड था वो वाटर के साथ में मिक्स हो गया, उसका लेयर अलग से तैयार हुआ. The layers formed are called sedimentation. So when the water along with the dust is removed, जो पानी डस्ट जो ऊपर है is removed, the process is called decantation. जब खाली करते हैं जो पानी फेंक देते हैं तो process is called decantation. So let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं कोई दो लिक्विड्स के अंदर. कौन सा लिक्विड्स होता है? ऑयल होता है और पानी होता है. अलग अलग लेयर्स से तैयार हो जाता है. सेम थिंग. फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस. इफ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, यही मिक्सचर को एक बार कहीं पर रख के दोनों मिक्स किया पानी और ऑयल को, उसको साइड में रख दिया 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए, तो अलग अलग लेयर्स हो जाते हैं तैयार. They form two separate layers. The components that forms the top layer can then be separated by decantation. जो top layer होता है उसको separate करते हैं by the process of decantation. The removal of the top substance, top liquid, is called decantation. यानी removal of any other of things in the liquid form जो अलग करते हैं उसको हम decantation बोलते हैं. So let us again consider a mixture of solid and liquid. After preparing tea, so what do you remove? The tea leaves. जब चाय तैयार हो जाती है तो ऊपर एक बारीक लेयर भी रहता है और चाय पत्ती जो हेवियर होती है वो नीचे जमा हो जाती है. सो एक तरह से चाय क्या रहती है, एक तरह से हमारे को सेडिमेंटेशन भी दिख रहा है कि नीचे हेवी पार्टिकल्स जो चाय पत्ती के वो नीचे लेयर होती है और ऊपर चाय तैयार हुई रहती है और उसी के ऊपर एक फाइन पार्टिकल्स के साथ में मिक्स रहता है. अब वही डिकैंट, उसको सेडिमेंटेशन भी बोला जाता है. अब वही ऊपर से चाय हम अलग से बिगर छन्नी के छानेंगे तो very fine particles come out with the tea, तो वो decantation भी होता है. So after preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? Usually we use strainer to remove tea leaves. So try decantation. It helps a little, but you still get a few leaves in your tea. Still you get a few leaves.
जो few leaves होते हैं वो light particles होते हैं, so it will be on the heavier side. और वो dust particles भी उसके अंदर होते हैं. Now pour the tea through a strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? So this process is called filtration. अब strainer से हम निकाल रहे हैं चाय, उसको बोलते हैं filtration. Filtration means removal of all the particles, either small or big, is called as filtration. Filter करते हैं. पानी पीते हैं घर के अंदर, फिल्टर पानी कैसे पीते हैं? तो जो भी dust, mud particles होते हैं, जो भी impurities होते हैं, वो remove हो जाते हैं. Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation or filtration? अलग से निकालेंगे decantation better, it's good, or filtration is good. So naturally this filtration is good. So let us now consider an example of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drink? Sometimes water supplied through taps may be muddy. कभी-कभी मिट्टी जैसा पानी आ जाता है. The water collected from ponds or rivers may also be muddy, especially after rains. जैसे टैप वाटर के अंदर हमारे को कभी-कभी मिट्टी वाला पानी आता है. What they do, घर में मम्मी क्या करती है, वही पानी जो है एक घड़े में रख देती है, ऊपर से फिर तो कपड़ा रख के छानते हैं. So this is called as filtration. So let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like salt from the water. So there is the activity number 5. Collect some muddy water from a pond or a river. Pond or river में से पानी जो निकलता है वो muddy water रहता है. If it is not available, mix some soil to water in a glass. Let it stand for half an hour. उसको खड़ा रखने दो एक आधे घंटे के लिए. So observe the water carefully and note your observations. Does some soil settle at the bottom of water, and why? What will you call this process? Soil settle हुआ, layers अलग हुए. Layers हमारे को दिखे कि ये एक तरह से ये layer हुआ, नीचे soil का, ऊपर पानी का layer हुआ, तो layers अलग अलग दिखे. It is called as sedimentation. और ये ऊपर का पानी अलग से निकाल देते हैं, so it is called as decantation. और वही चीज अगर हम filter paper से निकालते हैं, उसको बोलते हैं filtration. Clear? Now slide it till the glass without disturbing the water. So let the water from the top flow into another glass. What will you call this process? क्या बोलेंगे? Decantation. Is the water in the second glass still muddy or brown in color? Now filter it. Did the tea strainer work? Let us try filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, small holes or pores remain between the woven threads. These pores in a cloth can be used as a filter. If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores. Filter paper जो होता है उसके अंदर छन्नी जैसे ही होता है, लेकिन छोटे बारीक pores होते हैं और उसी में से पानी निकलता है. तो जो भी पार्टिकल impurities होती है, heavy particles होते हैं, उसके अंदर ऊपर जमा हो जाता है. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. As in figure 5.9 shows the steps involved in using a filter paper. A filter paper folded in the form of a cone is mixed into the funnel. एक circle filter paper बना है, cone के shape के अंदर बना के funnel के अंदर रखने के बाद we just pour the water, muddy water in it. तो filter paper के ऊपर सब mud जमा हो जाएगा and pure water comes out in the beaker. The mixture is then poured into the filter paper. The solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. The fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. अब कोई भी हम फ्रूट्स या उसके जो बनाते हैं, जूस बनाते हैं, जैसे गाजर का जूस बनाते हैं या मौसमी का जूस बनाते हैं. अब वही मौसमी का जूस मिक्सचर के अंदर मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम छानते हैं. क्यों? डायरेक्ट ऐसे पीते ही नहीं, लेकिन इसको छानते हैं क्या के लिए कि उसके अंदर जो भी कचरा है, फाइबर पार्ट जो है, वो सब अलग निकल जाता है और प्योर जूस नीचे आ जाता है. To separate the seeds and solid particles of pulp. The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese. पनीर की जैसे बनाते हैं, जैसे पनीर कैसा बनाते हैं, दूध लिए उसके अंदर विनेगर डाला तो दूध
फट जाता है और फट जाने के बाद वो कपड़े के अंदर जो होता है और क्लॉथ के अंदर उसको अंदर पास ऑन करते हैं तो पानी निकल जाता है और जो बचा हुआ रहता है वो पनीर रहता है। अब उसी को पैक करके उसके ऊपर वेट डालते हैं। अब वेट रखने के बाद जो भी पानी बचा हुआ है वो निकल जाता है एंड देन द पनीर इज रेडी। So you might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. So vinegar बोला, we can add some something, नींबू थोड़ा एक दो ड्रॉप्स नींबू भी डालते हैं, बोलते हैं दूध फट गया. That is called. So this gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. यहाँ तक आप समझ गए. अब ये नेक्स्ट पार्ट जो है इवैपोरेशन करने वाले हैं. सो इवैपोरेशन एक्टिविटी नंबर 6 के अंदर क्या दिया हुआ है? Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. So do you see any change in the color of water? पानी के अंदर 2 स्पून जो है सॉल्ट दिया और मिक्स कर दिया. अब कलर जो है पानी का चेंज हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा कलर तो चेंज होगा. अब चेंज होने के बाद अब दोनों को अलग करना है तो अलग करेंगे तो कैसा करेंगे? Do you see any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker after stirring? Salt तो बचता नहीं है because it dissolves in the water. Heat the beaker containing the salt water. अब उसको गर्म करो. Let the water boil away. What is left in the beaker? जो भी पानी था वो उबल के खत्म हो गया. पानी वो evaporate हो गया. हवा के अंदर जैसे हम पास बोलते हैं वो इवेपोरेट हो जाता है. So in this activity we use the process of evaporation to separate a mixture of water and soil. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. जो पानी है उसको वेपर के अंदर कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं evaporation. So the process of evaporation takes place continuously wherever water is present. So why do you think salt comes from? Sea water contains many salts mixed in it. जैसे मैंने कहा अभी कि सी वाटर जो है उसके अंदर बहुत तरह के अलग अलग तरह के सॉल्ट्स होते हैं और उसके अंदर मिक्स होते हैं. अब वही अलग करने के लिए सॉल्ट पैंट्स यूज करते हैं. सॉल्ट पैंट क्या होता है कि एक जगह होती है इस दरिया किनारे के बाहर, वहां पर वो चारों तरफ से एक मिट्टी की वॉल बनाते हैं और पानी उसी के अंदर जमा करते हैं. वो पानी जमा करने के बाद वो पानी सनलाइट के अंदर इवेपोरेट हो जाता है. वो पानी खत्म हो जाता है, उड़ जाता है. बोलते हैं उड़ जाता है. जैसे हम पेट्रोल यूज करते हैं, बोले भाई पेट्रोल खुला मत रखो, ये उड़ जाएगा. यानी वो क्या होता है? उड़ जाना मतलब क्या होता है? वो इवेपोरेट हो जाता है. तो सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट मिक्स्ड इन इट. One of these salt is the common salt जो हम यूज करते हैं. When seawater is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid soil. Solid salts. Complete पानी उड़ जाता है, salt रह जाता है. Common salt is then obtained from this mixture of salt by further purification. अब ये salt नीचे तैयार हो गया. अब उसी के अंदर से common salt जो होता है वो खाने के लिए यूज करने के लिए हमारे को दूसरे purifications के प्रोसेस होते हैं वो यूज करते हैं. So in this part we have completed this sedimentation, decantation and filtration किया और evaporation किया. In the next part we are going to study use of more than one method of separation. हम एक चीजों के अंदर सिर्फ एक ही मेथड ऑफ सेपरेशन यूज कर रहे हैं. अब द नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे कि उसके अलग अलग दूसरे क्या क्या मेथड्स ऑफ सेपरेशन. एक साथ में दो मेथड ऑफ सेपरेशन यूज होता है. एंड कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. थैंक यू.